है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसका वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दो प्रोडक्ट वेक्टर्स के। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है कि UV अगर दो वेक्टर्स हैं, क्रॉस मीन कि ये जो मल्टीप्लाई का साइन है इसी को क्रॉस बोल रहे हैं, इज इक्वल टू U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे डॉट प्रोडक्ट बोला था तो उसमें डॉट थी, यहाँ पे क्रॉस है तो ये क्रॉस है, और थीटा जो है वो एंगल है इन दो वेक्टर्स के दरमियान और उसकी रेंज 0 से पाई तक है, और एन जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है U एंड V से बनने वाली प्लेन पे, जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देते हैं। जैसे फिगर में दिखाया गया है कि अगर ये U वेक्टर में ये फिंगर्स हैं, V वेक्टर में ये आपका हथेली है, तो U क्रॉस V जो है वो ऊपर अंगूठे की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और अगर U नीचे को हो तो फिर राइट हैंड नीचे को हम लेंगे। तो ये राइट हैंड रूल से आप इसको पढ़ लेंगे, डायरेक्शन एन यूनिट वेक्टर की जो है वो बताई गई है। अब हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के भी कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट के थे, जैसे I क्रॉस I, ये उससे उलट है, I क्रॉस I बराबर होता है 0 के, यानी कि जब सेम प्रोडक्ट आएगी वो 0 होगी। J क्रॉस J 0 के बराबर, K क्रॉस K 0 के बराबर। ये रिजल्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर क्वेश्चन में यूज होने हैं। उसमें था अब I क्रॉस J K के बराबर, ये आप इससे कर सकते हैं। जैसे आपके पास अगर ये I J K है, तो I क्रॉस J है तो ये K के बराबर है। अब आगे जब J क्रॉस K करेंगे, J क्रॉस K तो इसके आगे I के बराबर है, K क्रॉस I करेंगे तो वो J के बराबर है। आप यूं बनाकर इसको देख सकते हैं। डिफरेंट जो है उनका इस तरह से है, और I क्रॉस I जो है वो सेम वालों में 0 है। ये रिजल्ट्स आपने याद करने हैं। और U क्रॉस V जो है वो माइनस टाइम्स V क्रॉस U के बराबर होती है। ठीक है, ये आपने याद करना है। डॉट प्रोडक्ट से ये उलट है। ठीक है, ये साइक्लिंग यहाँ पे भी बताई गई है, ये आपने इसको नोट कर लेना है। कोई वाली चीज I क्रॉस J बराबर K के, ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये आपने खुद करनी है। अब आज एक्सरसाइज 7.4 पे क्या करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट द क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, दोनों करनी है, A क्रॉस B भी B क्रॉस A भी, और आंसर चेक करें बाय शोइंग दैट ईच A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। परपेंडिकुलरिटी के लिए भी चेक करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम हर एक में यूज करेंगे। U क्रॉस V इज इक्वल टू U मैग्नीट्यूड V मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, और थीटा की रेंज ये वाली होगी। तो अब फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं। A वेक्टर दिया गया है एंड B वेक्टर दिया गया है, तो हमने फाइंड क्या करना है, A क्रॉस B, B क्रॉस A। ठीक है, और उसके बाद ये वाला फिर पार्ट करेंगे। पहले A क्रॉस B फाइंड करने के लिए, अब इसमें जब डॉट प्रोडक्ट तो हम मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर लेते थे, A क्रॉस B के लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं एज उसमें क्या करते हैं, I J K इधर लिख लेते हैं 3 डायमेंशन में, और साथ में फिर सबसे पहले A है तो A का लिखते हैं, B है तो B लिखते हैं। अगर पहले B हो तो B का ऊपर लिखेंगे, A का बाद में, I J K इधर ही रहेगा। अब I के नीचे देखें, I के साथ क्या है 2, J के साथ क्या है 1, और K के साथ क्या है -1, साथ में साइन भी उठाना है, ये उसके नीचे लिख दिया। अब B वेक्टर के लिए I के साथ है 1, I J K नहीं लिखना, वो हम एक दफा लिख चुके हैं। J के साथ -1, K के साथ 1, A की वैल्यू इधर लिख दी, B की वैल्यू इधर लिख दी, इधर डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट ओपन करना आपको आता है, कैसे करते थे, I लिखते थे छोड़ के 1 दरम्यान में माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 1, पहले प्लस का साइन होता है फिर माइनस का फिर प्लस का। अब माइनस साइन फॉर्मूले का J के लिए, J का कॉलम छोड़ दिया और उसकी रो छोड़ के 2 1 जा 2, माइनस साइन दरमियान में आएगा तो 1 1 जा -1, तो वो माइनस माइनस प्लस होकर 1 आ गया। के रो का उसकी कॉलम छोड़ दें, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, और ये माइनस साइन इसके प्रोडक्ट से आ गया। 1 - 1 0 आई, -2 + 1 3J प्लस -2 -3K आ गया। 0 आई -3J -3K, ये हमारे पास A क्रॉस B फाइंड आउट हो चुका है। A क्रॉस B फाइंड हो गया। अब B क्रॉस A, तो B क्रॉस A के लिए I J K वैसे ही लिखेंगे। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने इस डिटर्मिनेंट का यूज करना है। B क्रॉस A फाइंड करने के लिए भी आपने B का ऊपर लिख लेना है और A का नीचे, ये वाला मैंने ऊपर लिख लिया और A का नीचे लिख लिया, यही वाली वैल्यूज यूज होंगी। अब उसी तरीके से आपने फिर से मल्टीप्लाई इसको कर लिया, ओपन कर लिया डिटर्मिनेंट, तो ये B क्रॉस A फाइंड हो चुका है। अब ये शो करना है कि A जो है ये वाला A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, यानी कि A इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, फिर A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A,
B इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, B इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A। ये सारी चीजें हमने चारों की फाइंड करनी है हर पार्ट के लिए। 4 पार्ट्स दिए गए हैं, चारों में ये चीजें चारों की चारों फाइंड करनी है। मैं एक के लिए करूंगी। एक परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B शो करने के लिए पहले ये देख लें कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए। परपेंडिकुलरिटी वो डॉट प्रोडक्ट से आ जाए। डॉट प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर कब होता है? जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया तो इट मीन्स A परपेंडिकुलर होगा A क्रॉस B पे। इसी तरह बाकी सबका A की वैल्यू पुट करें जो गिवन थी, यही वाली वैल्यूज। पहला पार्ट ये भी कर रहे हैं 2i प्लस j माइनस k, वो पुट कर दी डॉट की जगह डॉट। A क्रॉस B हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अगर ना किया होता तो फिर इसके लिए दोबारा करते हैं। 0i माइनस 3 j माइनस 3 k, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ डॉट प्रोडक्ट आप पहले भी फाइंड कर चुके हैं। i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1, k डॉट k 1। डॉट प्रोडक्ट है तो 1 के बराबर, अगर क्रॉस होता तो ये यकीनन 0 के बराबर होता। और ये चीज देखें आंसर 0 आया, इट मीन्स A जो है वो परपेंडिकुलर है A क्रॉस B के। ये हमने शो कर दिया जब 0 आंसर आ चुका है। अब दूसरा A परपेंडिकुलर है B क्रॉस A के। A की वैल्यू तो इसके लिए भी A कब परपेंडिकुलर होगा B क्रॉस A पे? अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट परपेंडिकुलर हटाकर डॉट लगा दिया। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स के परपेंडिकुलर होंगे। A की वैल्यू पुट की, B क्रॉस A फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू पुट करें, आंसर चेक करें, देखें 0 आया है, इट मीन्स परपेंडिकुलर शो हो गया है। इसी तरह हमने अब ये वाली बाकी जो दो रह गए, B परपेंडिकुलर A क्रॉस B एंड B परपेंडिकुलर टू B क्रॉस A, ये दोनों कर लिए। B परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B, B क्रॉस A, ठीक है। ये चीजें हमने इसी तरीके से डॉट प्रोडक्ट आकर आपने शो कर लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, इधर यूनिट वेक्टर n से हम डिनोट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर ये यूनिट वेक्टर का साइन है। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर हो A क्रॉस A एंड B प्लेन पे, और फाइंड आल्सो साइन ऑफ द एंगल। साइन ऑफ एंगल मीन साइन थीटा फाइंड करना है, जैसे पहले कॉस थीटा करते थे। यहाँ फॉर्मूले में साइन है तो साइन थीटा फाइंड करेंगे। अब हमें A B की जो वैल्यूज हैं वो हमें गिवन है, 4 पार्ट्स इसके भी हैं। A की वैल्यू फर्स्ट पार्ट करते हैं। A की वैल्यू गिवन है B वेक्टर